दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। कौमी असम्बली ने आज एक मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर की है जिसमें कहा गया है कि पेरिस ओलंपिक्स में नेज़ा फेंकने के मुकाबले में तलाई तमगा जीतने पर अरशद नदीम को आला तरीन सिविल अवार्ड दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने खुराक व ज़राअत की दूसरी बैनुल-अक़वामी नुमाइश का इफ्तिताह करते हुए कहा है कि हुकूमत ने ज़राई शोबे की तरक्की के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने सफारतकारों पर जोर दिया है कि वो मुल्क के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा करें। दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान ने बांग्लादेश के हालिया वाक़यात में पाकिस्तान के मुलव्विस होने से मुतालिक भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रही है। मकामी बाशिंदों का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। और अब खबरें तफसील के साथ। कौमी असम्बली ने आज मुतफ़िक़ा तौर पर एक करारदाद मंजूर की है जिसमें तलाई तमगा जीतने वाले अरशद नदीम के लिए सबसे बड़े सिविल अवार्ड की सिफारिश की गई है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की तरफ से पेश की गई करारदाद में अरशद नदीम को पेरिस ओलंपिक्स में सोने का तमगा जीतने पर मुबारकबाद भी पेश की गई। करारदाद में हुकूमत को मुल्क में खेलों के फ़रोग़ की तजवीज़ दी गई है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरतारी और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब की तरफ से भी अरशद नदीम को तलाई तमगा जीतने पर मुबारकबाद पेश की गई। मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर सॉलेह बिन मोहम्मद अल बदीर और पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी ने कौमी असम्बली की कार्रवाई देखी। ऐवान की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। सेनेट को आज आगाह किया गया कि हुकूमत मुल्क में खेलों के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए पुरज़्म है। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अरशद नदीम को तलाई तमगा जीतने पर खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि ये अजीम कामयाबी मुल्क के नौजवानों के लिए काबिल तक़लीद है। इजलास के आगाज़ पर ऐवान ने अरशद नदीम को पाकिस्तान के लिए नेज़ा फेंकने के मर्दों के मुकाबले में तलाई तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी। डिप्टी चेयरमैन ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि कौम का सर फ़ख्र से बुलंद करने पर ऐवान अरशद नदीम के एजाज़ में इशाइये का एहतमाम करेगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मुसल्लह अफ़वाज के चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ने पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो मुकाबले में सोने का तमगा जीतने पर अरशद नदीम को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने अलग अलग बयानात में इस कामयाबी को पूरी कौम के लिए बाइसे फ़ख्र करार दिया। अरशद नदीम ने न सिर्फ सोने का तमगा जीता है बल्कि 92.97 मीटर की नुमाया थ्रो के साथ 118 साल पुराना ओलंपिक्स रिकॉर्ड भी तोड़ा है। ये ओलंपिक्स के खेलों की तारीख में पाकिस्तान का पहला इनफरादी सोने का तमगा भी है। आज एक बयान में वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने भी अरशद नदीम को तलाई तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने जोर दिया कि अरशद नदीम की यह अजीम कामयाबी नौजवानों के लिए काबिल तक़लीद है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अरशद नदीम की कामयाबी पूरी कौम की कामयाबी है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत ने ज़राई शोबे में बेहतरी लाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं। उन्होंने आज कराची में दूसरी बैनुल-अक़वामी खुराक और ज़राअत नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की ज़राई बरामदात $3 अरब से ज़ायद हो गई हैं और अब वक्त आ गया है कि हम ज़राई बरामदात का अगला हदफ $7 अरब मुख्तस करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों को सहूलियात की फराहमी के लिए भी इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में दूसरे इक़दाम के अलावा 18,000 से ज़ायद ट्यूबवेलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देही इलाकों में किसानों को आसान कर्जों की फराहमी से मुल्क में ज़राई पैदावार के इजाफे में भी मदद मिलेगी। इससे पहले वज़ीर आज़म ने नुमायां कामयाबियां हासिल करने वाले ज़राई बरामद कुनंदगान में अवार्ड्स भी तकसीम किए।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने पाकिस्तान के सफारती मिशन और सफारतकारों पर जोर दिया है कि वो मुल्की मफाद को तक़वियत देने और इसका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए भरपूर किरदार अदा करें। आज इस्लामाबाद में 43वें सफारती कोर्स की ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने साबिक सफारतकारों पर भी जोर दिया कि वो मौजूदा ख़ारजा पॉलिसी पर अपनी राय दें। वज़ीर ख़ारजा ने सफारती महाज पर दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए फ़ॉरेन सर्विस में नए तलबा को दी जाने वाली तरबियत के आला मयार को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने बांग्लादेश के हालिया वाक़यात में पाकिस्तान के मुलविस होने से मुतालिक भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने आज इस्लामाबाद में ज़राए इब्लाग को अपनी हफ्तावार ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में कहा कि ये बयानात भारत की पाकिस्तान से तशवीशनाक मुखासमत के अक्कास हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सियासी रहनुमा उनके ज़राए इब्लाग अपनी दाखिली और ख़ारजा पॉलिसी में नाकामी का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाने के आदी हैं। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुस्बत रवाबित हैं जो गुज़िश्ता कई साल से मजबूत तर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम ने बांग्लादेश के अवाम के साथ अपनी हिमायत और यकजहती का इजहार किया है और हम हालात के पुरअमन होने और मामूल पर आने के लिए मुखलिसाना तौर पर पुरुमीद हैं। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि हमें यकीन है कि बांग्लादेश के अवाम का जज्बा और इत्तेहाद एक हम आहंग मुस्तक़बिल की तरफ गामज़न होगा। एक और सवाल के जवाब में तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने बांग्लादेश के नए वज़ीर आज़म की तक़रीब हलफ़बरदारी में शिरकत की। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रही है। ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की काविशों की बदौलत सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बरामदात और बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाने की गरज से जुलाई 2024 में से 2864 नई कंपनियों का इंदराज किया है। BBC एकेडमी इस्लामाबाद में रेडियो पाकिस्तान के अफसरान के लिए 2 रोज़ा इंतज़ामी तरबियती कोर्स का इनेकाद किया गया। कोर्स में डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर समेत कौमी नशियाती इदारे के मुख्तलिफ शोबों के स्टेशन डायरेक्टर्स, कंट्रोलर्स और डिप्टी कंट्रोलर्स ने शिरकत की। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जुड़वा शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान ने ज़ाती हैसियत में कोर्स में शिरकत की, जबकि मुल्क भर से दीगर अफसरान ने वीडियो लिंक के जरिए कोर्स में शिरकत की। पाकिस्तान के आइंदा यौम आज़ादी के मौके पर अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान मुस्बत ताल्लुकात की तारीख की याद में कैलिफोर्निया की सेनेट ने एक मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर की है। पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के उन्वान से यह करारदाद सेनेटर जोश न्यूमैन की तरफ से पेश की गई। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के इंतखाबी अमल में भारतीय सिक्योरिटी इदारों और नई दिल्ली की तरफ से तैनात इंतज़ामिया की बढ़ती हुई मुदाखलत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक उन्होंने ये बात समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंतखाबी अमल की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए जम्मू और कश्मीर के दौरे के तनाजुर में कही। गज़ा पर इस्राएली फ़ौज के हमलों में कम अज़ कम मज़ीद 8 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर से जारी गज़ा पर इस्राएली जाहिरियत में अब तक 39,699 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। मकामी बाशिंदों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। यह दिन मनाने का मकसद मुनफरिद सकाफत के वारिस मकामी अफराद को दरपेश मसाइल के हवाले से आगाही पैदा करना है। रवां बरस इस दिन का उन्वान है रज़ाकाराना अलहद की और बुनियादी राब्तों में मकामी अफराद के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़। रेडियो पाकिस्तान खबरों के इस बुलेटिन के फ़ौरन बाद अपने कौमी प्रोग्राम में एक खुसूसी दस्तावेजी प्रोग्राम नश्र करेगा। उन्वान है पाकिस्तान में ज़रई सनती और बुनियादी ढांचे की तरक्की की 77 साला दास्तान। और अब मौसम। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरक़ी और जनूबी पंजाब, खित्ता पोठोहार और इस्लामाबाद में कहीं कहीं तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। शिमाल मशरक़ी और जनूबी बलूचिस्तान और जनूब मशरक़ी बालाई सिंध में शाम और रात के औकात में बाज़ मकामात पर तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान जनूबी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर शदीद बारिश मुतवक्के है। आज रिकॉर्ड किया गया बाज़ शहरों का दर्जा हरारत इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद 35 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर, पेशावर और कोयटा 33, कराची 32, गिलगित 37, मरी 22, श्रीनगर 30, जम्मू 32 और लेह 24 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए।
कौमी असम्बली ने आज एक मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर की है जिसमें कहा गया है कि पेरिस ओलंपिक्स में नेज़ा फेंकने के मुकाबले में तलाई तमगा जीतने पर अरशद नदीम को आला तरीन सिविल अवार्ड दिया जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने सफारतकारों पर जोर दिया है कि मुल्क के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा करें। इसके साथ ही खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तरजीहों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।